इसके टाइटल को देखते हैं, हैवी वेट। हैवी वेट से मतलब होता है कोई भी वजनदार चीज़ या फिर कोई भी वजनदार आदमी। वजनदार से मतलब है पावरफुल। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पंजाब की राजनीति के संबंध में ना। तो अमरिंदर सिंह जो हैं, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जो हैं, उनको आप कह सकते हो हैवी वेट। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह इज़ फेसिंग अ क्राइसिस, का मतलब है संकट, कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो हैं एक संकट का सामना कर रहे हैं। और ये संकट पैदा कहाँ से हुआ है? बॉर्न आउट ऑफ हिज वेरी सक्सेस, जो कि उनकी सफलता से ही पैदा हुआ है। ये वेरी आया है यहाँ पे जोर देने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए, है ना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो संकट जिसका वे सामना कर रहे हैं, वो संकट उनकी सफलता से ही पैदा हुआ है। आगे देखते हैं। द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन पंजाब हैज़ बीन स्मोल्डरिंग। स्मोल्डर का मतलब होता है सुलगना। जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे जल रही होती है ना, उसमें आपको लपट दिखाई नहीं देती, सिर्फ धुआं दिखाई देता है, सुलगना, उसको बोलते हैं स्मोल्डर। बीनीथ का मतलब है नीचे, किसी के नीचे। बीनीथ द सरफेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एडिटर क्या कहता है कि पंजाब में कांग्रेस में जो संकट हमें देखने को मिल रहा है, वह जो है एक तरीके से, एडिटर क्या कहता है, इन पंजाब हैज़ बीन स्मोल्डरिंग बीनीथ द सरफेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये संकट जो है ना, एक लंबे समय से सतह के नीचे सुलग रहा है। बिफोर द करंट इरप्शन, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि बिफोर द इरप्शन, यहाँ पे इरप्शन का मतलब है विस्फोट, फटना, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना अचानक से। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अभी तो हमें ये देखने को मिला कि अचानक ये जो धीरे धीरे ये जो संकट जो है ये सुलग रहा था और अभी जो है अचानक फट पड़ा। अनटिल अ फ्यू मंथ्स अगो, कि भाई कुछ महीने पहले तक अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैड अपीयर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, है ना, जिसे जीतना मुश्किल हो। एंड पॉइज्ड, पॉइज का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यवहार। पॉइज का मतलब होता है बहुत ही संतुलित तरीके से पेश आना। एंड पॉइज्ड टू लीड द पार्टी टू अ सेकेंड कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन। ड्यू, ड्यू का मतलब है जो कि होनी है, जो कि बाकी है। अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि अगले साल की शुरुआत में असेंबली इलेक्शन होने हैं पंजाब में। और एक तरीके से वे इस तरह के संकेत दे रहे थे, मिस्टर अमरिंदर सिंह काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे कि भाई वे जो है पार्टी को लीड करेंगे टू अ सेकेंड कंजिक्यूटिव विक्ट्री, है ना, लगातार पार्टी को दूसरी बार जीत दिलाने के लिए ना। तो यही डिटेल कह रहा है कि भाई कुछ महीने पहले तक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जो है ऐसा लगा था, है ना, कि भाई क्या वे अजेय प्रतीत हुए थे। और इस तरह का हमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका व्यवहार हमें देखने को मिला था कि भाई वे आगे ये जो अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं ना, उन असेंबली इलेक्शंस में पार्टी को लगातार दोबारा से जीत दिलाएंगे। रिबेल लीडर, रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। रिबेल लीडर नवजोत सिंह सिद्धू रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार, बिना थके, लगातार। ओपन बैटल अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। अब ये जो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू है ना, इनको आप ये इनको कहा गया है विद्रोही, विद्रोही नेता हैं ये लगातार जो है इन्होंने एक खुला युद्ध छेड़ रखा है, किसके खिलाफ? चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के खिलाफ। हैज़ नाउ कास्ट अ लॉन्ग शेडो। देखो किसी के ऊपर आप शेडो कास्ट कर देते हो ना, इसका मतलब है आप उसके ऊपर भारी पड़ गए, है ना। कास्ट ए लॉन्ग शेडो का मतलब है एक तरीके से किसी को छाया में डाल देना, है ना, किसी के ऊपर भारी पड़ जाना। तो फाइनली ये जो लगातार एक बैटल हमें देखने को मिल रहा था मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में, तो उस बैटल का क्या परिणाम हुआ है लगा कि भाई उसके चलते क्या हुआ है कि अमरिंदर, ये जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं, वे एक तरीके से अंडर शेडो आ गए हैं ना। एक तरीके से जो नवजोत सिंह सिद्धू है वे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन द पार्टीज प्रोस्पेक्ट, कि भाई ये जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अब ये जो इसकी आगे की संभावना है, प्रोस्पेक्ट का मतलब है उसके आगे की जो संभावना है। तो एक तरीके से वर्तमान चीफ मिनिस्टर के जो प्लान्स थे, है ना, कि भाई वे लीड करने वाले थे और वे दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते, तो ये जो सारे के सारे प्लान थे ना, अब ये प्लान्स जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन पे छाया पड़ गई है ना, एक तरीके से कास्ट अ लॉन्ग शेडो, है ना, ये आप कह सकते हो कि मतलब एक तरीके से शक के दायरे में चले गए हैं चीज़, है ना, यानी कि ये चीज़ हल्की हो गई है थोड़ी सी, है ना, उतना वजन नहीं रहा उन चीज़ों में।
तो कास्ट अ लॉन्ग शेडो का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक तरीके से निगेटिव वे में किसी चीज़ पर जो है बुरा असर डालना। मिस्टर सिद्धू अ पार्टी हॉपर। हॉपर का मतलब क्या होता है? हॉपर का मतलब होता है जंप करने वाला, है ना, कि भाई ये पार्टी हॉपर है, मतलब एक तरीके से इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। ड्रिवन बाय का मतलब है कि भाई पार्टी को जब बदलते हैं ना, तो वह किसके द्वारा चालित होती है? बाय पर्सनल एम्बिशन। उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते वे क्या करते हैं? पार्टी को चेंज करते हैं। मिस्टर सिद्धू जो है पार्टी हॉपर है। हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट बिकम द चैम्पियन ऑफ द रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी। हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट, तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है? हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट बिकम द चैम्पियन ऑफ द रिसेंटमेंट अमॉन्ग पार्टी एमएलएस। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई उनका जो खुद का नेचर है ना मिस्टर सिद्धू का, कि वे पार्टी होपर हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है जंप करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वह एक तरीके से, जैसे आप मोबाइल लेते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, तो कुल मिला के एक ऐसी सेटिंग मिस्टर सिद्धू की हो चुकी है कि वे अपने आप एक चैम्पियन बन चुके हैं कि ऑफ द रिसेंटमेंट। भाई जो भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो भी एमएलएस हैं उनके बीच में जो नाराज़गी है ना, तो उसके वे चैम्पियन बन चुके हैं ना, चैम्पियन ऑफ द रिसेंटमेंट। एंड वर्कर्स, और जो भी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता है, अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर्स यूनिलेटरलिज्म। देखो यूनिलेटरलिज्म का मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड, है ना, कि एक तरीके से मिस्टर अमरिंदर सिंह जो है ना उनका पलड़ा एक तरफा भारी है, मतलब सभी पे, है ना, बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही हैवी वेट है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि चीफ मिनिस्टर का ये जो एक तरफा रवैया है ना, एक तरीके से वे अकेले ही बहुत भारी पड़ते हैं। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अब उनके खिलाफ काफ़ी सारे एमएलएस और काफ़ी सारे वर्कर्स, उनकी जो नाराज़गी थी उस नाराज़गी के चैंपियन बन चुके हैं मिस्टर सिद्धू। मिस्टर सिंह वाज द सोल आर्किटेक्ट ऑफ द, आर्किटेक्ट मतलब निर्माण करता, सोल यानी एकमात्र, ऑफ द कांग्रेस विक्ट्री इन 2017, कि पंजाब में कांग्रेस की जो विक्ट्री हुई 2017 में, उसके एकमात्र रचनाकार कौन थे? एक तरीके से मिस्टर सिंह थे। मिस्टर सिंह जो है रेस्पॉन्सिबल थे कांग्रेस की विक्ट्री के 2017 में। आफ्टर विनिंग 77 ऑफ द स्टेट्स 117 असेंबली सीट्स देन, तो उस दौरान 2017 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों के दौरान 117 में से 77 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी उस दौरान। देन इट्स विक्ट्री मार्च, विक्ट्री मार्च का मतलब है यहाँ पे आपका विजय अभियान, है ना, मार्च का मतलब होता है आपका चाल, आपकी रफ्तार। तो उनकी जो विजय की रफ्तार है, उनकी विजय का जो चाल है, कंटिन्यूड, वो जारी रही थ्रू दी 2019 लोकसभा एंड लोकल बॉडी इलेक्शन, कि भाई 2017 के बाद में 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए, है ना, क्षेत्रीय चुनाव हुए, तो इनमें भी उनका विजय का परचम जारी रहा मिस्टर सिंह का। बट अ स्ट्रीक ऑफ एरोगेंस, यहाँ पे स्ट्रीक का मतलब एक तरीके की क्वालिटी, एक तरीके का एलिमेंट ऑफ एरोगेंस प्रोबेबली डिसकनेक्टेड हिम फ्रॉम सम सेक्शंस ऑफ द पार्टी। सेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, तबका, ऑफ द पार्टी। लेकिन एडिटोरियल क्या कहता है कि शायद एक, आप कह सकते हो घमंड का एक तत्व, है ना, प्रोबेबली का मतलब है संभवतया, घमंड का एक तत्व जो है उनके आचरण में नजर आया, जिसके चलते क्या हुआ, उस घमंड के तत्व ने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम सम सेक्शंस ऑफ द पार्टी, कि पार्टी के कुछ तबकों से वे अलग हो गए। और उस अलग होने का प्रोबेबली संभवतया वो जो कारण था वो था कि उनके आचरण में एक तरीके का घमंड दिखाई दिया, एरोगेंस दिखाई दिया। हिज वेरी स्ट्रेंथ, उनकी जो पावर थी ना, यहाँ पे फिर वेरी इम्फेसिस डालने के लिए है कि उनकी पावर ही, हिज वेरी स्ट्रेंथ सीम्स, ऐसा लगता है कि उनकी पावर ही, टू हैव ओपनड अप अ वीकनेस, उनकी पावर ने ही, उनकी पावर ही जो है ना अब उनकी कमजोरी के गेट, उनकी पावर ने ही खोल दिए। हिज वेरी स्ट्रेंथ, उनकी जो ताकत है, उस ताकत ने ही जो है, वो ताकत ही उनकी जो एक तरीके से कमजोरी बन गई, आप ये कह सकते हो। हैव ओपनड अप अ वीकनेस। ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम मिस्टर अमरिंदर सिंह के विकल्प की बात करें तो उनका विकल्प दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, वे बहुत ही ऊपर हैं। ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनी अल्टरनेटिव, वे किसी भी विकल्प के बहुत ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर सिद्धू, है ना, मिस्टर सिद्धू से भी वे काफ़ी ऊपर हैं, विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के भीतर। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि उनकी ये जो ताकत है ना, उनका बहुत ऊपर होना, उनका हेवी वेट होना, उनकी ताकत ने ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए कमजोरी के मार्ग को खोल दिया है। सो श्योर ऑफ हिज ऑन इनडिस्पेंसिबिलिटी, इनडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई मेरे बिना तो चल नहीं सकता,
इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब है कि भाई इसके बिना नहीं चलेगा, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सो श्योर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त थे वो ऑफ हिज ऑन इंडिस्पेंसिबिलिटी, कि मिस्टर अमरिंदर सिंह जो थे वे बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त थे कि भाई मेरा तो रिप्लेसमेंट संभव है ही नहीं, कि भाई मेरे बिना तो चल ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते क्या हुआ, इस एटीट्यूड के चलते ही हैड लिटिल टाइम, उनके पास न के बराबर समय था, या फिर आप कह सकते हो कि उनके पास पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था, फॉर सम ऑफ दोज, उन लोगों के लिए, इन द लोअर रंग्स ऑफ द पार्टी। रंग का मतलब होता है पायदान, भाई ये जो सीढ़ी होती है ना उसके जो पायदान होते हैं ना उसको कहा जाता है रंग। लोअर रंग्स ऑफ द पार्टी मतलब है पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, है ना, पार्टी के छोटे स्तर के नेता। इन लोगों के लिए मिस्टर सिंह के पास जो है आप ये कह सकते हो कि न के बराबर टाइम था, टाइम ही नहीं था, या आप कह सकते हो उनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई मैं जो हूँ ना वो मेरा तो कोई विकल्प है ही नहीं, है ना, मेरे बिना तो चल ही नहीं सकता। एडिटोरियल कहता है कि उनकी इस ताकत ने ही शायद उनकी कमजोरी पैदा कर दी। कांग्रेस एमएलएस कंप्लेन ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, कि भाई कांग्रेस के जो एमएलए हैं वे इस बात की शिकायत करते हैं ऑफ ह्यूमिलिएशन एट द हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, का मतलब है नौकरशाह, कि भाई एक तरीके से नौकरशाह के हाथों मतलब अपमान झेलना पड़ता है किन्हें, कांग्रेस के एमएलएस को, इस तरह की शिकायतें उन्होंने की हैं। एंड फाउंड देयर लाइव्स ओवर शेडो, ओवर शेडो का मतलब भी यही होता है ना, कोई किसी भी चीज़ पे भारी पड़ जाए ना, ओवर शेडो का मतलब है कि भाई जैसे मैं आपके ऊपर भारी पड़ जाऊँ तो मैंने आपको क्या किया, ओवर शेडो कर दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को जो है ओवर शेडो कर दिया। देयर लाइज ओवर शेडोड बाय द जॉइंट का मतलब है विशाल फिगर ऑफ मिस्टर सिंह। इसके अलावा ये जो कांग्रेस एमएलएस है ना इनकी शिकायतें हैं कि भाई एक तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हाथों इन्हें अपमान झेलना पड़ता है, और दूसरी बात कांग्रेस एमएलएस को क्या नज़र आई, इन्हें इनका जीवन जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि छोटा पड़ता हुआ नज़र आया, हल्का पड़ता नज़र आया किसके आगे, मिस्टर सिंह, है ना, कि भाई मिस्टर सिंह जो है एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है, फिगर हैं, बहुत ही जाइंट फिगर हैं ये, है ना, तो उसके आगे उन्हें अपना कद छोटा होता हुआ नजर आया। ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज कमिंग अंडर स्क्रूटनी टू। एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार का जो प्रदर्शन है ना, वह भी निगरानी के दायरे में आ रहा है। स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से किसी चीज़ का निरीक्षण, है ना, तो सरकार का जो प्रदर्शन है वह भी आप कह सकते हो कि जांच के दायरे में है। हाई पावर टैरिक्स, अब क्या है सरकार का प्रदर्शन, पावर कट्स, की भाई हम क्या देख रहे हैं, पंजाब में लगातार पावर कट्स देख रहे हैं ना, ज़्यादा शुल्क लिया जा रहा है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, बेरोजगारी की रेट बहुत ज़्यादा है ना, यानी बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोजगारी का प्रतिशत ज़्यादा है। एंड अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब है किसी को कंट्रोल ना करना, है ना, अनकंट्रोल्ड कोई चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं अनचेक्ड। ड्रग ट्रैफिकिंग, कि भाई ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ड्रग्स की जो तस्करी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सब चीज़ों ने इस बात को एक्सपोज किया है। द चिंक्स, चिंक्स का मतलब होता है दरार, इन द आर्मर, आर्मर का मतलब होता है शस्त्रागार, है ना, कि आपके जहाँ पे आप अपने हथियार रखते हो ना उसको बोलते हैं आर्मर, शस्त्रागार ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि भाई एक तरीके से ये प्रतीकात्मक रूप में कही गई ये बात कि चीफ मिनिस्टर के शस्त्रागार में, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर का जो कवच है ना, यहाँ पे आर्मर का मतलब आप कवच भी समझ सकते हो, कि चीफ मिनिस्टर का जो कवच है उसमें दरार हमें दिखाई देती है। एक्सपोज का मतलब है सामने आना, खुलासा होना, कि चीफ मिनिस्टर के कवच में हमें दरार दिखाई देती है इन चीज़ों के चलते, यानी कि जो सरकार का प्रदर्शन है वह कई स्तर पे लचर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कुछ 3-4 चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे कि ड्रग तस्करी जो है वो बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स नज़र आ रहे हैं ना, एक तरीके से पावर टैरिफ्स का मतलब है शुल्क ज़्यादा लिए जा रहे हैं पावर पे। फेस्ड विद बैड ऑप्शंस द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अपॉइंटेड अ कमिटी। तो इन सब चीज़ों के चलते हैं ना कि भाई कांग्रेस को जो है ऑप्शंस कुछ नज़र नहीं आए, फेस्ड विद बैड ऑप्शंस, है ना, कई बुरे विकल्पों का सामना करने के बाद कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक कमेटी को नियुक्त किया, उस कमेटी का हेड बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, है ना, हेडेड बाय, है ना, इस कमेटी का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। इट मैट विद अराउंड 150 पार्टी लीडर्स। तो अब ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने मुलाकात की अराउंड लगभग 150 पार्टी लीडर्स से, एंड सबमिटेड ए रिपोर्ट, और फिर इस पार्टी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। दैट हैज़ ओनली ओपन्ड अ पेंडोरास बुक।
लेकिन इस रिपोर्ट ने सिर्फ क्या काम किया, इस रिपोर्ट ने हैज़ ओनली ओपन, इस रिपोर्ट ने इतना ही काम किया कि पेंडोरा के बॉक्स को ओपन कर दिया। देखो, ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरा के बॉक्स को खोल देने का मतलब होता है कि भाई पेंडोरा का बॉक्स का मतलब होता है कि भाई जो समस्या है ना, उस समस्या में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देना, है ना, और ज़्यादा जटिलताएं जो है उस समस्या में पैदा कर देना, उसको बोलते हैं ओपन अ पेंडोरास बॉक्स। कि भाई आपको जो है, देखो देखो ये पेंडोरास बॉक्स में क्या था, एक बॉक्स था, है ना। अब इस बॉक्स में एक तरीके से ये जो ईडियम है ना, इसको याद करने की ट्रिक है कि भाई एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स में क्या है कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, तो जब तक आपने नहीं खोला तब तक तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपने इसको जैसे ही खोला तो हो सकता है इसमें से सांप निकले, बिच्छू निकले, पता नहीं क्या क्या निकले इसमें से, है ना। तो इसी को यही कहा गया है कि भाई ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो इसने क्या किया, सॉल्यूशन तो नहीं दिया इस कमेटी ने कई नई जटिलताएं, कई नए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दिए। द चीफ मिनिस्टर टुक द कमिटी डेलिब्रेशंस एज अ स्लाइड। यहाँ पे डेलिब्रेशंस का मतलब है विचार विमर्श, कि भाई कमेटी ने जो विचार विमर्श दिए, उन विचार विमर्श को पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया। एंड हिज डिट्रैक्टर का मतलब होता है निंदा करने वाला, है ना, एक तरीके से आलोचना करने वाला। और चीफ मिनिस्टर की जो आलोचना करने वाले हैं, उन्होंने इस कमेटी के विचार विमर्श को ओपन सीजन के रूप में लिया। ओपन सीजन का मतलब होता है जब कई सारे व्यक्ति किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसको कहा जाता है ओपन सीजन, है ना। जब कई व्यक्तियों के द्वारा किसी चीज़ की या किसी बात की या किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है, उसे कहा जाता है ओपन सीजन। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने जो भी विचार विमर्श प्रस्तुत किए, उसे अमरिंदर सिंह ने बड़े हल्के में लिया, और उनके जो निंदा करने वाले हैं, है ना, उनके जो विरोधी हैं, उन्होंने इसे ओपन सीजन के रूप में लिया। उन्होंने क्या किया, एक साथ समूह में मिस्टर अमरिंदर सिंह को क्रिटिसाइज किया। मीनवाइल, इसी बीच हम क्या देखते हैं, मीनवाइल इसी दौरान, इसी बीच, द अनमिस्टेकेबल, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। दो ऑब्लिक, हालांकि इनडायरेक्ट है ये बात, ऑब्लिक का मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, ऑफ मिस्टर सिद्धू बाय द गांधी फैमिली हैज़ कॉम्प्लिकेट करने का मतलब होता है और ज़्यादा जटिल बना देना। द सीन फर्दर का मतलब और ऐड करना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, हालांकि इनडायरेक्ट रूप से हुआ है, कि मिस्टर सिद्धू का समर्थन किया जाना गांधी फैमिली के द्वारा, इसके चलते क्या हुआ है कि मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, कि भाई मामले में और भी ज़्यादा जटिलताएं बढ़ गई हैं। द फॉर्मर क्रिकेटर इज़ अ रिसेंट एंट्रेंट इन कांग्रेस, कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, और ये एक नए प्रवेश करने वाले हैं कांग्रेस में, ना, नए एंट्रेंट हैं, न्यू एंट्रेंट हैं, नए आगंतुक हैं। आफ्टर अ कुशी स्टॉप पावर इन द बीजेपी, कुशी का मतलब है बहुत ही आराम में, बहुत ही आरामदायक। स्टॉप पावर का मतलब है थोड़ी जगह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना कहीं किसी जगह पे, इन द बीजेपी। तो क्या हुआ कि ये बड़े ही आरामपूर्ण ढंग से थोड़ी देर बीजेपी पार्टी में रुके, यानी कि थोड़ी देर बीजेपी में रहे मिस्टर सिद्धू, है ना, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में। एंड कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब है विचार विमर्श करना, है ना, मंथन करना। और डिटूर का मतलब है चक्कर लगाना, टू द आम आदमी पार्टी। इसके बाद में थोड़ी देर ये आम आदमी पार्टी के बारे में भी इन्होंने विचार किया, है ना, उसका भी इन्होंने चक्कर लगाया। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एज अ लाइफ लॉन्ग करियरिस्ट। देखो करियरिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देता है, जो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे ध्यान देता है, उसको हम बोलते हैं करियरिस्ट। लाइफ लॉन्ग करियरिस्ट विद अ रेपुटेशन फॉर अ शॉर्ट टेम्पर। एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना, उनकी रेपुटेशन, उनकी प्रतिष्ठा किस रूप में, उनकी प्रतिष्ठा की वे एक शॉर्ट टेम्पर हैं, एक तरीके से सन की आदमी हैं, और वे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले आदमी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह मुश्किल से, ही इज हार्डली का मतलब है वह मुश्किल से एक ऐसे लीडर्स हैं दैट क्रिटिक्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर को जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर के जो आलोचक हैं, वे उन्हें चाहेंगे। और यर्न का मतलब होता है चाहना, यर्न फॉर का मतलब है किसी चीज़ की चाह होना। एडिटोरियल कहता है कि ऐसे गुणों के चलते, कैसे गुणों के चलते, कि भाई वे एक करियरिस्ट हैं, वे अपने निजी स्वार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं, एक शॉर्ट टेम्पर हैं। तो इन गुणों को देखते हुए वे मुश्किल से एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री के आलोचक
चाहते हैं, है ना, जिनकी आकांक्षा करते हैं ना, जो उनको चाहते हैं, मतलब उन्हें नहीं चाहता कोई भी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, ऑफ द चीफ मिनिस्टर या फॉर्न, कि भाई उनको चाहेंगे। पंजाब पॉलिटिक्स इज अ चर्न, चर्न का मतलब है मंथन, ड्यू टू दी इज इन चर्न, है ना, कि भाई पंजाब पॉलिटिक्स जो है इज इन अ चर्न, पंजाब पॉलिटिक्स जो है एक मंथन की स्थिति में है, यानी कि मंथन चल रहा है पंजाब की राजनीति में। किसके चलते? ड्यू टू द फार्मर एजिटेशन, कि फार्मर का जो विरोध प्रदर्शन हुआ है ना, एजिटेशन का मतलब एक तरीके से ये जो आप वॉयलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हो ना, हिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करते हो, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो किसान है, इनका जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला हमें, इसके चलते जो पंजाब पॉलिटिक्स है वह मंथन की स्थिति में है। एंड एन ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जारी है, एंड एन ऑनगोइंग रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है एक तरीके से पुनः से निर्मित होना, पुनः समीकरण तय होना ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस। और एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि राजनीतिक जो ताकत हैं, यानी कि राजनीतिक ताकत से मतलब है यहाँ पे जो विभिन्न राजनीतिक पार्टीज हैं उनके रीअलाइनमेंट चल रहे हैं ना, कोई किसी पार्टी की तरफ जा रहा है, कोई किससे अलग हो रहा है ना, तो ये सब बातें हमें पंजाब पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही हैं। द SAD एंड BSP हैव फॉर्म्ड अ न्यू अलायंस, SAD और BSP जो है इन दोनों पार्टीज ने किया है, एक नया गठबंधन बनाया है। एंड द BJP इज लेफ्ट अलोन, और BJP पार्टी जो है वह अकेली छूट गई है। एजिटेशंस का मतलब है एजिटेटिंग फार्मर्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं, मे हैव पॉलिटिकल प्लान्स इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स में हो सकता है उनके पास कोई राजनीतिक योजनाएं हों। द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एंड मिस्टर सिंह मस्ट वर्क टुगेदर, एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है और मिस्टर अमरिंदर सिंह जो हैं, उन दोनों को जरूर साथ साथ काम करना चाहिए। देन एट क्रॉस पर्पसेस, एडिटोरियल कहता है कि बजाय इसके कि कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है और मिस्टर सिंह जो है वे एट क्रॉस पर्पस आ जाएं। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है कि भाई आपके उद्देश्य अलग हैं और मेरे उद्देश्य अलग हैं और हम दोनों के उद्देश्य टकरा जाए, है ना, उसको बोला जाता है एट क्रॉस पर्पसेस, है ना। तो एडिटोरियल कहना है कि भाई इन दोनों के उद्देश्य एक दूसरे से टकराएं, उसके बजाय बेहतर ये है कि दोनों साथ मिलके जो है आगे आए, दोनों जो है साथ मिलके काम करें, टू ब्रिंग ऑर्डर विद इन द पार्टी, है ना, कि भाई पार्टी में एक सिस्टम स्थापित करने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी है उसके भीतर एक अरेंजमेंट स्थापित करने के लिए, एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी है कि मिस्टर सिंह और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है साथ मिलके काम करें, बजाय इसके कि वे अपने अपने उद्देश्यों को लेकर अड़ जाएं, ताकि ताकि द गवर्नमेंट कैन स्टीयर का मतलब है चलाना, जैसे आप गाड़ी को चलाते हो ना, गाड़ी को दिशा निर्देश देते हो, है ना, सो दैट द गवर्नमेंट कैन स्टीयर द स्टेट्स प्रोग्रेस, ताकि सरकार, है ना, पंजाब सरकार जो है क्या कर सके, राज्य की प्रोग्रेस को गति दे सके, है ना, उसको चला सके, विदाउट द ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है जो आपका ध्यान भंग करती है, कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो आपका ध्यान भंग करती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। ड्रामेटिक का मतलब है नाटकीय, तो एडिटर यही कहना चाह रहा है कि बिना किसी नाटकीय ध्यान भंग करने वाली चीज़ के राज्य की जो प्रोग्रेस है उसे चलाया जा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और मिस्टर अमरिंदर सिंह जो है वे साथ में आके काम करें, ना कि एक दूसरे के जो एम्स हैं उनको लेकर टकराव स्थापित करें। तो एट क्रॉस पर्पसेस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है मस्ट वर्क टुगेदर, साथ में काम करने की।